चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहले खोला जाए टेक्स्ट क्या क्या बोला है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई यू नीड अ स्टार ट्रैकर, जो कि काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कि हमें स्टार ट्रैकर की ज़रूरत क्या है यूज़ क्या है स्टार ट्रैकर का। तो पहला यूज़ ये जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग यूज़ जो लगता है वो ये है कि जब हम बिना स्टार ट्रैकर के फोटोग्राफी करते हैं ना, तो हम जब हम मिल्की वे फोटोग्राफ लेते हैं तो क्या होता है कि हमें 30 सेकंड के साथ भी जो मेरे शॉट्स है उसमें 3200 कई बार 4000 कई बार 10,000 तक ISO जो इंक्रीज करना पड़ता है टू गेट अप डिटेल्स ऑन मिल्की वे शॉट्स, हमारे मिल्की वे के अंदर डिटेल्स लेने के लिए। तो स्टार ट्रैकर क्या करता है, वो आपकी कैमरा को आपकी अर्थ की रोटेशन के साथ घुमाएगा। तो आपका कैमरा और आपकी अर्थ की रोटेशन एक है तो आप लॉन्गर शटर स्पीड दे सकते हैं। जब हम हायर फोकल लेंथ यूज करते हैं, जब हम 50 mm यूज करते हैं, 135 यूज करते हैं, 200 mm यूज करते हैं, तो कई बार हम 2 सेकंड के एक्सपोजर में भी ना हमें ट्रेल्स दिखती हैं हमारे शॉट्स के अंदर, तो उस ट्रेल को ये मिनिमाइज कर देता है। तो विद द हेल्प ऑफ फोरनेक्स स्टार ट्रैकर और एनी अदर स्टार ट्रैकर आप 2 मिनट से 5 मिनट से 6 मिनट तक का एक्सपोजर दे सकते हैं। डिफरेंट फोकल लेंथ के हिसाब से वेट होता है। ऑब्वियसली अगर आप जितनी बड़ी फोकल लेंथ या जितना हैवी लेंस आप यूज करेंगे उतना कम आपको एक्सपोजर देना है टू गेट अ परफेक्ट शॉट। उसके अलावा यूज़ ये होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप लॉन्गर शटर स्पीड दे सकते हैं। तो आप 2 मिनट का एक्सपोजर अगर आप दे रहे हैं, लेट्स सपोज 2 से 3 मिनट का एक्सपोजर दे रहे हैं, तो आपको ISO 3200, 6400 या 10,000 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 800 ISO, इवन 400 ISO में भी आप वही परफेक्ट मच बेटर डिटेल्स आप अपनी गैलेक्सीज या मिल्की वे या नेबुलाज में आप कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार ट्रैकर। तो इसलिए स्टार ट्रैकर बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मेरी लाइफ के सबसे पहले स्टार ट्रैकर, जो कि है फोरनेक्स का लाइट ट्रैक 2। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसके प्राइस की भी हम बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कहाँ से आप खरीद सकते हैं, और मैं आपको कुछ फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा जो मैंने इससे क्लिक करी है। तो सबसे पहले बात करें तो अगर आप फोरनेक्स खरीदेंगे तो फोरनेक्स में आपको मिलता है एक स्टार ट्रैकर जो कि है ये, जो कि आपके कैमरा को आपके कैमरा को आपकी अर्थ की रोटेशन के साथ 107 मिनट तक घुमाएगा। और 107 मिनट के बाद आपको इसको दोबारा अपने सब्जेक्ट के ऊपर अलाइन करना होगा ताकि ये अगेन 107 मिनट तक आपके कैमरा को आपके अर्थ की रोटेशन के साथ घुमाता रहे। तो एक तो चीज आपको मिलती है मेन स्टार ट्रैकर इसके साथ। उसके साथ मिलता है आपको एक पोलर अलाइन करने के लिए पोलर स्कोप, जिसमें आप देख के अपने नॉर्थ स्टार को या पोलैरिस को आप अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रैकर है वो आपके कैमरा को आपके अर्थ के रोटेशन के साथ घुमाएगा। अब अगर हम फोरनेक्स स्टार ट्रैकर की बात करें कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले पीछे की तरफ मिलता है आपको ऑन और ऑफ करने का बटन, जिससे आप अपने स्टार ट्रैकर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 12 वोल्ट DC का एक चार्जिंग बटन मिलेगा, तो आप इसको चार्ज करके आप कहीं पे भी चार्जिंग केबल पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। अगर आप पोर्टेबल ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग नहीं मिल रही है, लेट्स सपोज अगर मैं काजा के खेत से शूट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे शूट कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको एक पोर्टेबल चार्जर जो 12 वोल्ट DC सपोर्ट करता हो, जो 12 वोल्ट चार्जिंग आपको देता हो, आपको ऐसा कोई पोर्टेबल चार्जर खरीदना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यूज कर रहा हूँ doctor.com का, बट Amazon पे अब इसका अवेलेबल नहीं है। बट ये जो चार्जर है ये मेरे को 2 दिन तक की शूटिंग पावर दे देता है। तो अगर मैं रिमोट एरियाज में शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास चार्जिंग ऑप्शंस नहीं है, तो मैं चार्जिंग वायर लेके 12 वोल्ट DC पे लगा के इसको शूट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप ये चार्जर भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह से शूट कर रहे हैं, अपने घर से शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चार्जिंग यूजुअली मिल जाती है। तो आप यहाँ पे 12 वोल्ट जो आपके 12 वोल्ट अडेप्टर्स आते हैं, आप उसकी चार्जिंग की मदद से आप इसको चला सकते हैं। आगे की बटन्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको मिलता है साइड रियल, सोलर, लूनर और हाफ, डिफरेंट 4 ऑप्शंस में अपने ट्रैकर को घुमाने के लिए। तो अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर में शूट कर रहा हूँ तो मैं साइड रियल पे रखूंगा और मेरे ट्रैकर जो है नॉर्मली मेरे अर्थ की रोटेशन के साथ मेरे ट्रैकर को जो है घुमाएगा। उसके नीचे आपको मिलता है सोलर एंड लूनर का। तो अगर आप सोलर एक्लिप्स शूट करना चाहते हैं तो आप सोलर पे रख सकते हैं। अगर आप मून को शूट कर रहे हैं तो आप लूनर पे रख सकते हैं। और उसके अलावा आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है हाफ का, जिसमें आपका जो ट्रैकर है आपकी अर्थ की रोटेशन एंड नॉर्मल जो आपकी फिक्स रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको हाफ रोटेशन देगा। तो आपको जो स्टार्स है उसमें कम मूवमेंट मिलेगी और आपका जो ग्राउंड है उसमें भी कम मूवमेंट मिलेगी, ताकि आप बाद में जाके उन दोनों को मर्ज करके एक अच्छा सा ब्लेंडिंग एस्ट्रो शॉट बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट बटन मिलता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर में सिलेक्ट करने का। तो जैसे मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता हूँ तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर इस बटन को रखूंगा। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ तो मैं इसको सदर्न हेमिस्फीयर पे रखूंगा। उसके बाद लास्ट में मिलता है आपको स्टेटस का ऑप्शन। तो ऊपर वाले बटन से आपका ट्रैकर जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और इससे आपका जो ट्रैकर है वो आगे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैकर को अलाइन भी कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई अगर आप फोरनेक्स लाइट 2 खरीदते हैं तो आपको इसके साथ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं तो अगर आप हेवी कैमरा या हेवी लेंसेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इसका FMW 200 वेज जो होता है थोड़ा हैवी हो गया है, क्योंकि ये वेज जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। ये आपके कैमरा को आपका जो ट्राइपॉड है उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, ताकि आपका जो कैमरा है वो हवा में विंड आने में ज्यादा हिले नहीं। और क्योंकि आप बड़ा करके खोल के शूट
कर रहे हैं तो आपका ट्राइपॉड जो है वो गिरे नहीं और आपके कैमरा को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले और आपके स्टार्स जो हैं वो और ज़्यादा अलाइन और ज़्यादा डिटेल वाले आए। तो आप अपने Fornex Lite Track 2 के ऊपर अपना बॉल हेड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रू मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने कोई भी बॉल हेड लगा सकते हैं और अपने कैमरा को उस पर लगा के पहले PA अलाइन करके अपने कैमरा को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर या अपने सब्जेक्ट के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। FMW 200 का फायदा ये भी है कि अगर आपको ऊपर या नीचे करना है अपने कैमरा को तो यहाँ पे आपको दो और आपको कर्सर्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने कैमरा को ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो ये ईजी हो जाता है आपके लिए PA अलाइन करने में। और उसके अलावा अगर आपको लेफ्ट या राइट करना है तो यहाँ पे भी आपको दो कर्सर्स मिलेंगे। तो काफी सारे ऑप्शन है जो आपको FMW 200 में देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट स्टेबिलिटी जो आपकी स्टेबिलिटी पावर तो बढ़ाता ही है। उसके अलावा आपको बहुत ही ईजी तरीके से, मेरे को काफी ईजी लगा, अपने कैमरा को ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, एक रफ अलाइनमेंट करना होता है अपने PA से और उसके बाद आप अपने FMW की मदद से अपने PA को अलाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं पोलर अलाइनमेंट। तो PA करने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एक लेजर लाइट की। आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीन लेजर लाइट लीजिए, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से PA पोलर स्कोप की मदद से आप लेजर लाइट को मार सकते हैं, अपने PA को एक रफ अलाइन कर सकते हैं, उसके बाद पोलर अलाइनमेंट में चेक करके अपने पोलारिस को जो है आप अलाइन कर सकते हैं। पोलर अलाइनमेंट के लिए भी आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो फ्री ऐप जो है आपको मिल जाती है प्ले स्टोर में जिसमें आप पोलर स्कोप देख सकते हैं कि आपका जो पोलर स्टार है वो उस वक्त उस घड़ी के हिसाब से कहाँ पे है। आपको इसके अंदर एक वॉच दिखाई देगी, आपको उस वॉच के अकॉर्डिंग अपने स्टार को जो है अलाइन करना है। तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, बट आपको मैं शॉर्ट में एक बताऊं तो आप नंबर देखिए उस ऐप के अंदर, जो नंबर आ रहा है और उस नंबर पे इस पोलर अलाइनमेंट के थ्रू आप अपने पोलारिस को अलाइन करिए और आपका जो पोलर अलाइनमेंट है वो बहुत इजीली हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द बिगिनर्स के पोलर अलाइनमेंट करना बहुत इजी है, सेटअप बहुत इजी है, ज़्यादा आपको तामझाम देखने को उसमें नहीं मिल रहा। बहुत ही मैक्स टू मैक्स मेरे को 10 मिनट लगते हैं पोलर अलाइनमेंट करने में एंड उसके बाद मैं 107 मिनट, नेक्स्ट 107 मिनट, नेक्स्ट 107 मिनट ऐसे करके मैं शूट कर सकता हूँ। अब चलिए इसके फीचर्स पे जाने से पहले बात करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ों की जरूरत है जो मुझे इस बार पता चली जब मैंने फर्स्ट टाइम शूट किया अपने ट्रैकर से। तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो आपको चाहिए एक स्टडी ट्राइपॉड। आप कोई भी नॉर्मल ट्राइपॉड यूज नहीं कर सकते हैं, आपका ट्राइपॉड जो है वो अच्छा खासा वेट 8 kg से प्लस आपका वेट हैंडल करने वाला हो, क्योंकि जो आपका वेज है वो भी काफ़ी हैवी है एज वेल एज आपका ट्रैकर भी काफ़ी हैवी है और उसके अलावा आपका कैमरा और लेंसेज भी बहुत हैवी है। अगर ट्राइपॉड अगर आपके पास इतना स्टेबल नहीं है तो आपका कैमरा स्टेबल नहीं होगा और आपके शॉट्स जो है वो हल्के से ब्लर आएंगे। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट साइज की एलन कीज होनी जरूरी है, क्योंकि जो इसके पेच हैं वो सारे के सारे एलन की से ही टाइट होते हैं और लूज होते हैं। तो आपके पास एलन की का एक सेट हो तो ज्यादा बेटर है, वरना आप इतनी दूर आ जाएं उसके बाद आपको पता चलेगा आपके पास परफेक्ट एलन की नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं दो ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको याद रखनी है अगर आप डीप स्काई या फिर नॉर्मल एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए भी जा रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि आप ऐसे एरिया में जाइए जो कि बहुत डार्क हो। आप सिटी से शूट नहीं कर सकते। मैं दिल्ली से मेरे को ओरायन दिखता है लेकिन ओरायन नेबुला में शूट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना लाइट पॉल्यूशन है कि इतना ज्यादा अच्छा डिटेल या एक्सपोजर मेरे को मिल ही नहीं पाएगा। तो आप डार्क एरिया में जाइए, डार्क स्काई में जाइए, बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3, बॉटल 4 पे आप जाइए जो स्काई होता है, वहां से आपको बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपका नो मून नाइट हो तो ज्यादा बेटर है, आपको ज्यादा डिटेल्स देखेंगे, ज्यादा स्टार्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे जो मून है वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो विजिबिलिटी है स्टार्स की वो कम होती जाएगी और आपको कम डिटेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको एक्स्ट्रा लेनी है स्टार ट्रैकर के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं Fornex Lite Track 2 के फीचर्स की। तो आप 12 मंथ आप शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ सीजन है जैसे कि हमारा मिल्की वे का होता है कि मार्च से नवंबर तक ये हमें दिख रहा है। आप कोई ना कोई गैलेक्सी या कोई ना कोई नेबुला आपको हर मंथ हर वीक दिख ही रहा होता है। तो आप इसकी मदद से, स्टार ट्रैकर की मदद से, Fornex Lite Track 2 की मदद से उन गैलेक्सीज उन नेबुलास को शूट कर सकते हैं 12 मंथ। और जैसा कि मैंने बोला कि इसमें आप 30 सेकंड से ज्यादा एक्सपोजर अपने शॉट्स में दे सकते हैं। तो आप 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट तक का एक्सपोजर अपनी 4F में दे सकते हैं और आपको ज्यादा डिटेल्स अपने सब्जेक्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि आप लॉन्गर शटर स्पीड यूज कर रहे हैं तो आप लेस ISO यूज कर सकते हैं। तो आपको 1600, 3200, 10,000 ISO यूज करने की जरूरत नहीं है। मेरे मोस्टली शॉट जो हैं वो 800 ISO पे ही क्लिक हुए हैं। तो 800 ISO तो कोई भी नॉर्मल कैमरा भी ले लेता है, बेसिक कैमरा भी ले लेता है। इवन 400 ISO पे भी आप शॉट्स ले सकते हैं। तो कोई भी बेसिक कैमरा और कोई भी बेसिक लेंस आपका यूज हो जाएगा, क्योंकि हम इस पे 1.8 नहीं, हम 2.8, 3.2, 3.5, कई लोगों को तो मैंने देखा जो f4 पे भी शॉट्स ले रहे हैं। तो आप कोई भी लेंस और कोई भी कैमरा बॉडी इसके साथ यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑफिशियल पेलोड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द Fornex Lite Track 2 ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पे 6 मिनट तक का एक्सपोजर दे सकते हैं। आपको 6 मिनट का परफेक्ट एक्सपोजर मिलेगा अगर आप 6 kg तक का वेट जो है इसके ऊपर डाल रहे हैं। जो आपका कैमरा एंड लेंसेज का जो वेट है, आपके ट्राइपॉड, आपके बॉल हेड का जो वेट है वो अगर 6 kg तक का है तो आप इस पे 6 मिनट का एक्सपोजर दे सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप
6 मिनट तक ना जाइए, आप 3 मिनट या 2 मिनट से ऊपर ना जाइए, क्योंकि उसके बाद आपको विंड की वजह से, क्योंकि आपके यहाँ पे विंड स्पीड चल रही होगी, तो हल्की सी विंड की वजह से, आपके चलने की वजह से, खुद के चलने की वजह से भी आपके शॉट्स में हल्का सा शेक आ सकता है। उसके अलावा क्योंकि आप अपने कैमराज में बल्ब मोड यूज़ करेंगे, आपको 30 सेकंड से ऊपर का एक्सपोजर चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, 6 मिनट का चाहिए, तो आपको किसी एक्सटर्नल रिमोट की ज़रूरत पड़ेगी। आप वायर वाला रिमोट लें तो ज़्यादा बेटर है, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप बल्ब मोड पे इस पे इंटरवल शूटिंग भी लगा सकें, एज वेल एज 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के एक्सपोजर वाले शॉट्स भी लगा सकें, और उसके अलावा आप इसमें शॉट्स भी डाल सकें कि आपको कितने नंबर ऑफ शॉट्स इसमें चाहिए। तो आपके कंपैटिबल, आपके कैमरा के कंपैटिबल वाला कोई भी रिमोट आप ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ विल्ट्रॉक्स का रिमोट एंड आई एम सो मच हैप्पी विद दिस रिमोट। तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको खरीद सकते हैं। इसके वेट की बात करें तो आपका जो स्टार ट्रैकर है, जो फोरनेक्स लाइट ट्रैक 2 स्टार ट्रैकर है, वो 1.3 kg का है, और आपका जो वेज है वो 1.1 kg का है, और आपको ये दोनों सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो रिलेटेड टू दी मेरे सबसे पहले स्टार ट्रैकर के ऊपर और फोरनेक्स लाइट ट्रैक 2 के ऊपर। आने वाले टाइम में आपको कुछ और वीडियोस भी फोरनेक्स लाइट ट्रैक 2 से रिलेटेड, स्टार ट्रैकर से रिलेटेड, पोलर अलाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर डीप स्काई से रिलेटेड कि आप बिना ट्रैकर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को शूट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो अगर आप न्यू है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep shooting, keep sharing. Stay at home and be safe. बारिश आने वाली है शायद, जल्दी निकलें। बाय बाय।